अब तक हमने सुना कि बाल मारुति के जन्मोत्सव की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और उत्सव प्रारंभ हो गया है। परंतु किसी आश्चर्यजनक घटना ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। तो क्या हुआ मारुति के जन्मोत्सव के दिन? आइए जानते हैं आगे का रहस्य। हुआ कुछ यूं कि मारुति के जन्मोत्सव के समाप्त होने के पश्चात जब मारुति अपनी माता की गोद में बैठे बड़ी उत्सुकता से कहते हैं, माताश्री, माताश्री, हम अपने उपहार कब देख सकते हैं? आप शीघ्रता से हमें हमारे समस्त उपहार दिखा दीजिए ना, काहे कि हम अपनी उत्सुकता पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। माता अंजनी मारुति को दुलारते हुए कहती हैं, तनिक ठहरिए युवराज मारुति, सारे उपहार आप ही के लिए आए हैं और आपको ही दिए जाएंगे, तनिक धीरज धरिए। मारुति हट करते हुए कहते हैं, नहीं माताश्री, हमें सारे उपहार अभी देखने हैं, शीघ्र, अति शीघ्र, नहीं तो हम रुष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर मारुति कक्ष के द्वार पर जाकर बैठ जाते हैं। तत्पश्चात माता अंजनी पीछे से जाकर मारुति को आलिंगन कर गुदगुदी करने लगती हैं। इस पर नन्हे मारुति खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। परंतु अगले ही क्षण माता अंजनी से कहते हैं कि माताश्री, हम अभी भी आपसे रुष्ट हैं, अतः या तो आप हमें हमारे उपहार दिखा दें या हम स्वयं जाकर सारे उपहार देख लेते हैं। इतना कहके मारुति दौड़ते हुए वहां से जाते हैं और सामग्री बिखेरने लगते हैं और चारों तरफ से महल की सामग्री गिरने की ध्वनि आने लगती है। तभी माता अंजनी उनकी तरफ दौड़ती हुई उनको अपनी गोद में उठा लेती हैं। माता अंजनी मारुति को गोद में लेकर कहती हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है पुत्र मारुति, आपको रुष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अभी आपको सारे उपहार दिखा देते हैं, चलिए हमारे साथ। मारुति प्रसन्नता से उछल पड़ते हैं और कहते हैं, हमारी अच्छी माँ, हमारी प्यारी माँ, हमारी दुलारी माँ। माता अंजनी नन्हे मारुति के गाल चूमते हुए कहती हैं, बस बस युवराज मारुति, अपनी माता को इतना माखन मत लगाइए, मान ली है आपकी बात हमने, आइए चलिए सबके उपहार खोलकर देखते हैं कि क्या क्या उपहार मिले हैं आपको आपके 5वें जन्मदिन पर। और जब माता अंजनी मारुति के साथ बैठकर उनको अतिथियों द्वारा लाए गए उपहार दिखाने लगी और पहली भेंट खोली तो उसमें से गदा निकली और गदा देखते ही मारुति झूमने लगे और गदा लेकर उछल पड़े और कहने लगे, माताश्री, माताश्री, देखिए हमारे पहले उपहार में ही हमें गदा मिली है। कितने समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हमें हमारी अपनी गदा प्राप्त होगी और कब हम पिताश्री से गदा चलाना सीखेंगे। फिर माता अंजनी मारुति से कहती हैं, अरे अरे पुत्र मारुति, और उपहार नहीं देखने के आपको, या आप बस एक गदा से ही प्रसन्न हो गए? क्या पता बाकी के उपहारों में और भी खिलौने और वस्तुएं आपके पसंद की हों। मारुति अपने मस्तक पर हाथ मारते हैं और तोतली जुबान में कहते हैं, अरे हां, हम तो गदा पाकर बाकी उपहार भूल ही गए। चलिए माताश्री, बाकी उपहार भी देखते हैं शीघ्रता से। माता अंजनी दूसरा उपहार खोलते हुए और भी चकित हो जाती हैं और कहती हैं, अरे मारुति, इस उपहार में भी गदा ही निकली है, देखिए। मारुति बड़ी उत्सुकता से पूछते हैं, मां, आप हमें बालक समझकर मूर्ख बना रही हैं ना? हम जानते हैं कि वो कोई और भेंट है, गदा नहीं। माता अंजनी गदा हाथ में उठाते हुए कहती हैं, हम भला अपने इतने बुद्धिमान पुत्र को मूर्ख कैसे बना सकते हैं? ये देखिए, हमारे हाथों में गदा ही है। मारुति एक और गदा देखकर अत्यंत प्रसन्नता से झूम उठते हैं और माता अंजनी से कहते हैं, अरे वाह माते, ये तो चमत्कार हो गया। कहां हम ईश्वर से कामना कर रहे थे कि हमें कम से कम एक गदा मिल जाए, और यहां जन्म दिवस पर प्राप्त पहले 2 उपहारों में ही हमें 2 गदाएं प्राप्त हो गई हैं। अब तो हमारी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है कि बाकी के उपहारों में क्या है। माताश्री, चलिए ना, सारे उपहार खोलकर देखते हैं। माता अंजनी भी उत्सुकता और आश्चर्य भरे स्वर में कहती हैं,
अब तो हमें भी जिज्ञासा हो रही है कि बाकी के उपहारों में क्या है। माता अंजनी के इतना कहने से पहले ही मारुति उपहार खोलना आरंभ भी कर देते हैं और जैसे जैसे उपहार खोलते जाते हैं उनकी प्रसन्नता और उत्सुकता तीव्र होती जाती है। वे ऊंचे स्वर में कहने लगते हैं, अरे माताश्री ये देखिए, इसमें भी गदा है और यहां भी। अरे अरे अरे, यहां तो हर उपहार में गदाएं ही गदाएं हैं माताश्री। माता अंजनी भी जितने उपहार खोल रही थीं, सब में गदाएं ही थीं। और तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि सारे अतिथि मारुति को उपहार स्वरूप गदा ही भेंट करके गए हैं, जिससे नटखट मारुति तो प्रसन्नता से उत्साहित होकर झूम रहे हैं। परंतु माता अंजनी कहती हैं, हे प्रभु, ये कैसा संयोग है। आज मारुति के जन्मोत्सव के अवसर पर सारे अतिथियों ने एक साथ भेंट में गदा क्यों दी है। ये कैसा संकेत है, क्या अर्थ है इस घटना का। वे मारुति से कहती हैं, लो पुत्र मारुति, तुम्हें जो उपहार चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि जन्मोत्सव में आए सभी अतिथियों ने तुम्हें गदा ही भेंट में क्यों दी, कोई और वस्तु क्यों नहीं दी। मारुति हंसते खिलखिलाते हुए माता से कहते हैं, माताश्री, आप तो हमें आम खाने दीजिए, गुठलियां गिनकर हम क्या करेंगे। अर्थात हमें जो उपहार चाहिए था वो तो हमें प्राप्त हो ही गया, अब उसका कारण जानकर हमें क्या करना है। हम चलते हैं अपने मित्रों को ये समस्त उपहार दिखाने। मारुति उत्साहित होकर महाकक्ष से निकल जाते हैं और उनके जाते ही इतने में महाराज केसरी भी माता अंजनी के कक्ष में आ जाते हैं और उनकी व्याकुलता का कारण पूछते हुए कहते हैं, क्या बातें हो रही थी माता और पुत्र के बीच, और महारानी आप इतनी व्याकुल क्यों हैं। तब माता अंजनी कहती हैं, न जाने किस संयोग से आज मारुति को उपहार में सभी ने केवल गदा ही भेंट की है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज। तत्पश्चात महाराज केसरी भी अपने साथ कुछ अतिथियों के उपहार ले आते हैं और कहते हैं, महारानी, हमें भी जो अतिथि मारुति के लिए उपहार देकर गए हैं उसमें भी केवल गदा ही है, और हम आपको इस रहस्यमय घटना के पीछे का संयोग बताते हैं। तदुपरांत महाराज केसरी ने इस संयोग के पीछे का रहस्य माता अंजनी को बताया। आपके पुत्र मारुति जब अपने जन्म दिवस पर पूरे ग्राम वासियों को आमंत्रित करने गए थे, तब उन्होंने स्वयं ही उन्हें उपहार स्वरूप गदा लाने का ही आग्रह किया। इसी कारण सभी अतिथियों ने मारुति को भेंट स्वरूप गदा लाकर दी। फिर महाराज और माता अंजनी इस बात पर हंसने लगते हैं। अगली सुबह चिड़ियों का शोर तथा बच्चों के खेलने और शोर मचाने की ध्वनि के साथ हुई। अब मारुति को उपहार में गदा तो ढेर सारी प्राप्त हो चुकी हैं, परंतु मारुति उदास बैठे थे। इतने में जामवंत जी वहां आए और मारुति से उनकी उदासी का कारण पूछा। पुत्र मारुति, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो, अपने मित्रों के साथ खेल क्यों नहीं रहे। हमें ज्ञात हुआ कि कल आपको जन्म दिवस पर उपहार स्वरूप ढेर सारी गदाएं प्राप्त हुई हैं। तब मारुति ने कहा, जामवंत काका, देखिए ना, हमने सबसे हमारे जन्म दिवस पर गदा लाने को कहा और सब लोग गदा लेकर तो आए, परंतु ये सारी गदाएं हमारे किसी कार्य की नहीं है। ये सभी केवल तनिक प्रहार से ही टूट जाती हैं। इसी कारण हम उदास बैठे हैं। तब प्रभु जामवंत कहते हैं, पुत्र मारुति, ये सभी गदाएं तो खेलने के लिए हैं, इसलिए तनिक प्रहार से भंग हो रही हैं, और आपको तो ढेर सारी गदाएं प्राप्त हुई हैं। आप बारी बारी से खेलिए उनसे। फिर मारुति जामवंत जी से कहते हैं, क्या कोई ऐसी गदा नहीं है जो कभी टूटे ही ना। फिर जामवंत जी मन में विचार करते हैं, यही सही अवसर है मारुति को हरि भक्ति के मार्ग की ओर आकर्षित करने का। यही विचार करते हुए जामवंत जी ने उत्तर दिया, पुत्र मारुति, एक गदा तो है। मारुति ने पुनः उत्सुकता से पूछा, कौन सी गदा जामवंत काका, बताइए ना, हमें कैसे प्राप्त हो सकती है वो गदा।
बताइए ना काका, शीघ्र बताइए, काहे कि हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। तब जामवंत जी मंद मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, भगवान विष्णु की कुमोद की गदा, जिसका प्रहार इतना बलशाली है कि किसी पर्वत को भी गिरा सकता है। मारुति ने कहा, कहां मिलेगी वो गदा जामवंत काका, बताइए ना, और भगवान विष्णु से हमें कैसे प्राप्त हो सकती है वो बलशाली गदा। प्रभु जामवंत ने नन्हे मारुति की उत्सुकता भगवान विष्णु की ओर बढ़ाते हुए कहा, कुमोद की गदा के विषय में जानने से पूर्व आपको भगवान वराह के विषय में ज्ञात होना चाहिए पुत्र मारुति। जामवंत जी की बात सुनकर मारुति झुंझलाते हुए तोतले स्वर में कहते हैं, जामवंत काका, आप तो हमें दुविधा में डाल रहे हैं। पहले तो आपने कहा कि कुमोद की गदा भगवान विष्णु की है, अब आप कह रहे हैं कि गदा से पूर्व हमें भगवान वराह के विषय में ज्ञात होना चाहिए। आप तनिक सुलझे शब्दों में बताइए कि गदा हमें कैसे प्राप्त होगी। प्रभु जामवंत हंसते हुए कहते हैं, अरे अरे पुत्र मारुति, इतनी दुविधा की बात नहीं है, हम आपकी दुविधा अभी दूर किए देते हैं। वास्तव में भगवान वराह प्रभु विष्णु के ही अवतार थे। नन्हे मारुति पुनः उकताते हुए पूछते हैं, अरे जामवंत काका, आपने तो एक रहस्य सुलझाने के स्थान पर एक और रहस्य हमारे समक्ष रख दिया। जामवंत जी पूछते हैं, अब कौन सा रहस्य आपके सामने आ गया पुत्र मारुति? मारुति कहते हैं, वैसे ही हम भगवान विष्णु और प्रभु वराह के मध्य दुविधा में पड़े थे। ऊपर से आपने अवतार नाम की समस्या और हमारे समक्ष रख दी। हमें अवतार के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। अब आप हमें विस्तार से इन तीनों रहस्यों का हल बताइए और हमें वो कुमोद की गदा पाने का रहस्य भी बताइए। हम व्याकुल हुए जा रहे हैं। प्रभु जामवंत नन्हे मारुति को पास बुलाकर कहते हैं, पुत्र मारुति, आप तनिक भी चिंता ना करें, हम आपकी सारी समस्या का निवारण कर देते हैं। आप पहले हमसे एक छोटी सी कथा सुनिए। मारुति उत्सुकता से पूछते हैं, जामवंत काका, क्या यह कथा कुमोद की गदा के विषय में है? जामवंत जी हंसते हुए कहते हैं, आपकी कुमोद की गदा के प्रति जिज्ञासा तो बढ़ती ही जा रही है। आइए हम कथा प्रारंभ करते हैं, आप केवल ध्यानपूर्वक सुनिए। मारुति पालथी जमाकर एक शिला पर बैठ जाते हैं और जामवंत जी से कहते हैं, जी जामवंत काका, आप कथा प्रारंभ कीजिए। हम आज कुमोद की गदा का रहस्य जानकर ही यहां से जाएंगे। जामवंत जी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। ओम विष्णवे नमः। हाँ तो पुत्र मारुति, जब जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बढ़ा, तब तब भगवान विष्णु ने अनेक रूप धारण करके पृथ्वी पर आगमन किया और भगवान विष्णु के उन्हीं रूपों को अवतार कहते हैं। मारुति अपनी उत्सुकता पर नियंत्रण खो देते हैं और बीच में ही बोल पड़ते हैं, अच्छा, अब हमें ज्ञात हो गया कि अवतार का अर्थ है भगवान विष्णु के अलग अलग रूप। किंतु भगवान विष्णु ने वराह अवतार क्यों लिया था काका जामवंत, बताइए ना। जामवंत जी हंसते हुए कहते हैं, अरे अरे शांत मेरे उत्साही मारुति, हमारी कथा तो पूरी होने दीजिए। मारुति फिर चंचलता से उत्तर देते हैं, तो काका, आप हमें बोलने का अवसर ही क्यों दे रहे हैं? आप कथा सुनाते जाइए। आप तो जानते ही हैं कि हमसे भूख और उत्सुकता सहन नहीं होती। प्रभु जामवंत मन में कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, इस उत्साही बालक को हरि भक्ति के मार्ग पर लेकर जाते जाते कहीं हम बावरे ना हो जाएं। मारुति फिर चंचलतावश कहते हैं, काका बताइए ना, क्यों लिया था भगवान विष्णु ने वराह अवतार, और क्या है कुमोद की गदा का रहस्य? जामवंत जी मारुति की उत्सुकता बढ़ती देखकर बिना मारुति का प्रति उत्तर देते हुए कथा आगे बढ़ाते हैं। इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए और भविष्य में भी अनेक अवतार लेकर पृथ्वी को पाप मुक्त करते रहेंगे। और हर अवतार का एक विशेष अस्त्र होता है जिसके द्वारा भगवान विष्णु मानवता के शत्रुओं का विनाश करते हैं। और भगवान विष्णु ने वराह अवतार इसलिए लिया था
क्योंकि दुष्ट राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र के तल में पृथ्वी की धुरी से विस्थापित कर दिया था। तब ब्रह्मा जी की नाद से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया और अंततः अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने अपनी कुमोदकी नाम की गदा से उस दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इसके पश्चात भगवान वराह अंतर्ध्यान हो गए। मारुति फिर उत्सुकता से पूछने लगते हैं, तो क्या भगवान विष्णु के हर अवतार के पास अलग अलग शस्त्र होते थे जामवंत काका? जामवंत जी बड़ी ही चतुराई से मारुति की जिज्ञासा भगवान विष्णु के विषय में जागृत करते हुए उत्तर देते हैं, हाँ पुत्र मारुति, भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए सभी अवतारों ने असुरों के संहार के लिए भांति भांति प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया और अनेक असुरों से पृथ्वी को पाप मुक्त किया। मारुति की उत्सुकता अब चरम सीमा पार कर चुकी और वे कहने लगे, जामवंत काका, भगवान विष्णु ने आज तक कौन कौन से और कुल कितने अवतार लिए हैं और किन किन असुरों का संहार किया है? आप सारी कथा हमें आज ही सुना दीजिए, नहीं तो जब तक हम सारी कथा नहीं सुन लेते तब तक हमारे पेट में पीड़ा होती रहेगी। जामवंत जी मारुति की उत्सुकता गदा से परे और श्री हरि विष्णु के प्रति बढ़ती हुई जानकर मारुति से कहते हैं, देखिए पुत्र मारुति, अगर आपको भगवान विष्णु के सभी अवतारों की कथा सुननी है तो आपको हमारी कुछ शर्तों को स्वीकार करना होगा। मारुति फिर कहते हैं, काका, हमें आपकी हर बात स्वीकार है, आप बस कथा प्रारंभ करिए। जामवंत जी कहते हैं, लेकिन आज हम आपको कथा नहीं सुना सकते। मारुति बड़ी उत्सुकता से पूछते हैं, क्यों काका? जामवंत जी हड़बड़ाते हुए उत्तर देते हैं, हमारी कुछ विवशता है, इस कारणवश हम आपको आज की बची हुई कथा नहीं सुना पाएंगे। तो क्या है प्रभु जामवंत की विवशता? क्यों नहीं सुनाई जामवंत जी ने मारुति को आगे की कथा? क्या जामवंत जी जगा पाएंगे मारुति के मन में हरि भक्ति? जानने के लिए आपको सुनना होगा हनुमान।